सफलता के लिए प्रयासरत मेरे सभी साथियों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही मोटिवेशन से भरी हुई कहानी लेकर आया हूँ। कभी कभी साथियों हम बहुत मेहनत करते रहते हैं पर हमें सफलता हासिल नहीं होती है तो हम हार कर बैठ जाते हैं। तो उसी के ऊपर ये कहानी है। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी। एक बार का बात है कि एक राज्य में एक बहुत ही प्रतापी राजा रहता था। एक दिन उसके दरबार में एक कोई विदेशी नागरिक आया और उसने राजा को एक बहुत ही सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि हम इससे भगवान विष्णु की मूर्ति बनाएंगे। तो उसने अपने महामंत्री को दिया कि जाओ इसे किसी बहुत ही अच्छे मूर्तिकार से इससे भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाओ और अपने मंदिर में स्थापित करो। उनका महामंत्री जो आसपास के पूरे राज्य में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार था उसके पास पहुंचा और उससे मूर्तिकार से कहा कि महाराजा चाहते हैं कि आप इससे एक बहुत ही सुंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाओ और उसके बदले में आपको 50 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। 50 सोने की मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हुआ और उसने महामंत्री के जाने के बाद प्रतिमा को बनाने का कार्य प्रारंभ किया। उसने अपने औजार निकाले। उसके दिमाग में था कि वो जल्दी से जल्दी इस मूर्ति को बनाएगा और उसे जल्दी ही 50 सोने की मुद्राएं मिलेंगी। तो वो जब अपने औजारों को निकालकर उस पत्थर पर मारने लगा अपने हथौड़े से, तो काफ़ी वार करने के बाद भी वो हथौड़ा नहीं टूटा। ऐसे ही उसने 50 उसके ऊपर वार किए, लेकिन वो एक अलग किस्म का पत्थर था जो टूटा नहीं उससे। 50 वार करने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक आखिरी बार और प्रयास करूं, एक बार और इस पे हथौड़ा मारूं। लेकिन फिर उसने सोचा कि जब 50 बार हथौड़ा मारने से ये नहीं टूटा तो एक बार में और क्या हो जाएगा, और उसने उसे नहीं तोड़ा और वो उस पत्थर को उठाकर वापस महामंत्री जी के पास पहुंचा और कहा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये पता नहीं कैसा पत्थर है जो टूट ही नहीं रहा है इतने वार करने के बाद। लेकिन अब महामंत्री को तो महाराजा के आदेश का पालन करना था, इसलिए वो उस पत्थर को उठाकर और एक जो नॉर्मल मूर्तिकार था गांव का कोई, उसके पास में पहुंच गया। उसके सामने जैसे ही उस मूर्तिकार ने उस पे पत्थर की चोट मारी तो वो पहले ही चोट में टूट गया। जो आखिरी प्रयास उस अच्छे मूर्तिकार का होना चाहिए था वो प्रयास इसे हासिल हुआ और इसे 50 सोने की मुद्राएं मिली। उसके टूटने के बाद में महामंत्री जो था वो सोच रहा था कि काश अगर वो इसे कर लेता, एक प्रयास और करता, तो उसे ये 50 सोने की स्वर्ण मुद्राएं मिलती। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य के पूर्व या किसी समस्या के आने के कारण हम अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और बिना प्रयास किए ही हार मान लेते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ और प्रयास करने पर कार्य पूर्ण हो जाता, समस्या का समाधान हो जाता है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी जब तक प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, जब तक सफलता मिल नहीं जाती। हाँ, कभी कभी किस्मत भी साथ नहीं देती है। आपने अभी जस्ट जब आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो एक दिन पहले ही हमारी यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है। इसमें ट्विटर पे एक अभ्यर्थी की बातें काफ़ी वायरल हो रही हैं कि कितने प्रयास किए उसने, 3-4 बार वो इंटरव्यू में भी अटैम्प्ट किया बट फिर भी नहीं हो पाया। तब भी उसने ये नहीं कहा कि मेरी किस्मत ख़राब है। उसने कहा कि जीवन का दूसरा नाम ही शायद संघर्ष है। अब हम किसी दूसरे फील्ड में इस के अलावा और कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं तो सफलता हासिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो असफल हो गया है। वो जैसे एक अपनी कहावत है कि अगर तुम चांद के लिए दौड़ लगाओगे तो तुम कम से कम तारों के साथ रहोगे। उसने तैयारी की होगी, उसके कितने सारे मित्र होंगे जो आगे भी उसका सम्मान करेंगे, उसकी मेहनत को सलाम करेंगे। आज भी वो काफ़ी फेमस हुआ है। तो आप किसी न किसी फील्ड में ज़रूर सफलता हासिल करेंगे अगर एक बार आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो इसी के साथ सफल होने के लिए आप कोशिश करते रहें। आपको हमारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।